हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स की इस सीरीज में। आज हम समझेंगे कि जावा में एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लास के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं दूसरे आउटसाइडर क्लास से। जावा के अंदर एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हम इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, जिससे वो वेरिएबल उस क्लास में ही एक्सेस किए जा सकते हैं जिन क्लास में उनको आपने डिक्लेयर किया है। अगर आपको उन प्राइवेट वेरिएबल्स को क्लास के बाहर से एक्सेस या मॉडिफाई करना है तो आपको पब्लिक गेटर या सेटर मेथड यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो लेट्स से आप एक क्लास बनाते हैं नेम एज एम्प्लॉय। इस क्लास के अंदर आपने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय नेम को एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए जैसा कि हमने देखा हमको गेटर या सेटर मेथड यूज करना है। तो एक्लिप्स के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्सेस के अंदर जाके जनरेट गेटर एंड सेटर। ठीक है, गेटर एंड सेटर मेथड को क्रिएट करने का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि हाँ, आप जो भी आपका वेरिएबल नेम है उस वेरिएबल नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए, और अगर गेटर क्रिएट करना है तो आगे गेट प्रीफिक्स लगा दीजिए, और सेटर अगर क्रिएट करना है तो आगे सेट प्रीफिक्स लगा दीजिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में आप सेम वेरिएबल नेम विद सेम डेटा टाइप आप पास कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप असाइन कर दें आपके क्लास के इस करंट इंस्टेंस से। ठीक है, दिस यानी कि आपका करंट इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास। तो इसको हम सेव करें एंड अगर लेट्स से कि हाँ मैं इसको बाहर से एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दूं यूजिंग द न्यू कीवर्ड EMPLOY। ठीक है, अब मैं इसको यहां से ही नाम दे देता हूं। लेट्स से कि हमने एम्प्लॉय नेम दिया एज संजय। ठीक है, और फिर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। गेट एम्प्लॉय नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब अगर इस क्लास को आप रन करें तो आप देखिए यहाँ पे संजय जो है वो एज अ प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम क्या रिटर्न कर रहा है, आपके इस एम्प्लॉय यानी कि करंट क्लास का एम्प्लॉय नेम वेरिएबल का डेटा जो कि हमने सेट कर दिया था सेट एम्प्लॉय को यूज करके, तो वो यहाँ से आपको रिटर्न कर रहा है। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन के अंदर हम हमारे क्लास के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। इन जावा एनकैप्सुलेशन वी हाइड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द क्लास फ्रॉम अदर आउटसाइड क्लासेस। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट में आप प्राइवेट वेरिएबल्स और आपके जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं यानी कि प्राइवेट या पब्लिक मेथड, इनको आप एक सिंगल यूनिट में ही रखते हैं। आप इनको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही रखते हैं। लेट्स से अगर मैंने ये एम्प्लॉय क्रिएट किया है क्लास, और तो उसका जो एम्प्लॉय नेम वेरिएबल है और उसको लेके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उनको मैं एक सिंगल क्लास के अंदर ही रखूंगा। तो एनकैप्सुलेशन का एडवांटेज क्या है? तो एनकैप्सुलेशन का अगर आप एडवांटेज देखें तो सबसे पहले जो होता है डेटा प्रोटेक्शन, यानी कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन बाय डिक्लेयरिंग इट एज प्राइवेट। चेंजेस आर अलाउड ओनली थ्रू पब्लिक मेथड्स। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सीक्रेट पिन। ठीक है, अब इस सीक्रेट पिन को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, यानी कि मेरा जो बाहर के क्लास हैं वो इनको एक्सेस नहीं कर सकते। एम्प्लॉय डॉट देखिए सीक्रेट पिन करके कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सीक्रेट पिन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल गेटर एंड सेटर लगा दूंगा। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, बट लेट्स से कि जब भी कोई एम्प्लॉय नेम में पास कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको समझता हूँ कि हाँ एक न्यू एम्प्लॉय क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको सीक्रेट पिन जो है वो यहीं से
बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूं, अगर सेट नहीं है तो इफ सीक्रेट पिन इज इक्वल टू 0, अगर सीक्रेट पिन नहीं है हमारे पास तो हम इनिशियल सीक्रेट पिन जो है, सॉरी, इसको हम अभी के लिए INT डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ 4 डिजिट का इनपुट लेंगे। तो अभी के लिए हमारा जो सीक्रेट पिन है उसको आप सेट कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इसको INT किया है तो हमारे गेटर को भी चेंज करना पड़ेगा प्लस हमारे सेटर को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपने आपके सीक्रेट पिन का एक गेटर एंड सेटर मेथड क्रिएट कर दिया और ठीक उसी के साथ जैसे ही आप एम्प्लॉय नेम पास करें तो आप बाय डिफॉल्ट उसको 1 2 3 4 सीक्रेट पिन असाइन कर रहे हैं, अगर उसके पास सीक्रेट पिन नहीं है तो अब मैं इस सेट सीक्रेट पिन मेथड को यूज ना करके देखना चाहूंगा कि क्या मेरा सीक्रेट पिन सेट हो रहा है। तो लेट्स से हम सिंपली इसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, इसके नीचे ही प्रिंट करवा लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। तो हम देखना चाहेंगे हमारा सीक्रेट पिन। अब मैं अगर इसको रन करूं तो देखिए आप 1 2 3 4 आपका आ रहा है, बट लेट्स से कि हाँ हम उसको बाहर से सेट करना चाहते हैं कि सेट सीक्रेट पिन एस 5 6 8 9। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपका सीक्रेट पिन वेरिएबल जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए अपडेट हो जाएगा। तो आप 5 6 8 9 आपका सीक्रेट पिन डिस्प्ले हो रहा है। तो डेटा प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप इस एक्सेस को यहां से हटा सकते हैं। कैसे कि आप एम्प्लॉय में से इस सेटअप मेथड को हटा दें, जो भी सीक्रेट पिन होगा वो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 सेट होगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो, और बाहर के क्लास को सिर्फ वो सीक्रेट पिन देखने को मिलेगा, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर का क्लास इसको सिर्फ देखेगा। ओह, हमको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो हम सेट कर ही नहीं सकते। तो 1 2 3 4 ये आपका सीक्रेट पिन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वैसे सीक्रेट पिन के अंदर ये भी हो सकता है कि हाँ आपका जो सीक्रेट पिन है वो आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा वापस से इसके ऊपर राइट क्लिक करके सोर्सेस में जाके गेटर एंड सेटर, यहाँ पे मैं सिर्फ सेटर को क्रिएट करना चाहूंगा। सेटर हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ एकदम, और हम चाहते हैं कि हाँ हमारा सीक्रेट पिन कोई देख नहीं पाए, सिर्फ उसको सेट कर पाए इनकेस वो अगर भूल गया है तो। ठीक है, तो देखिए आपका सीक्रेट पिन को देखने का जो एक्सेस है वो रिवोक हो चुका है। बट इनकेस अगर आप उसको सेट करना चाहें तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं कि सेट सीक्रेट पिन 4 5 6 इस तरह का कुछ भी आप 4 डिजिट का डाल दीजिए। देखिए अब आपका सीक्रेट पिन जो है वो एक्सेस नहीं है, बट आप फिर भी उसको भूल जाने पे सेट कर सकते हैं। अब ये सच में काम कर रहा है कि नहीं वो देखना हो तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए दिस आउट। मैं दिस डॉट सीक्रेट पिन को ही वो करता हूँ, दिस यानी के करंट क्लास का करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करूं तो आपका सबसे पहले सेट एम्प्लॉय कॉल हुआ, उसके बाद सेट सीक्रेट पिन कॉल हुआ। तो सेट सीक्रेट पिन के अंदर ही आपने आपके सीक्रेट पिन को प्रिंट करवाया था 2546। इस तरह से आपका ये पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड को यूज करके या कोई भी लॉजिकल कोड को बिल्ड करके आप डेटा प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन में। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को एज अ प्राइवेट मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट सेट इनिशियल पिन। ठीक है, और यहाँ पे जब भी एम्प्लॉय नेम सेट होगा हम इसको कॉल कर देंगे सेट, और इसको हमको वॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेट इनिशियल पिन यहाँ पे कॉल कर दिया। तो बाहर के क्लास को तो पता ही नहीं है कि हाँ भाई मैं जब भी सेट एम्प्लॉय नेम करूंगा तो यहाँ पे एक और अंदर मेथड कॉल हो रहा है सेट इनिशियल पिन करके, जो कि प्राइवेट मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा प्रोटेक्शन एनकैप्सुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं
एंड एज अ डेवलपर आपको बस ये सोचना है कि उस मेथड को यूज कैसे करें, उस पर्टिकुलर मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ वो पर्टिकुलर मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बना देता हूँ, लेट्स से उसको मैं नाम देता हूँ साउंड। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ साउंड, और यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ साउंड ऑफ। ठीक है, ये एक मेथड मैंने यहाँ पे एज ए एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इसका बॉडी हम हमारे क्लास में एज अ इम्प्लीमेंटेशन वो रखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे डॉग। ठीक है, डॉग के अंदर हम साउंड को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट साउंड। ठीक है, यहाँ पे आप हॉवर करेंगे माउस को तो आपको इम्प्लीमेंटेशन दिख जाएगा, और यहाँ पे साउंड में हम रखते हैं भाव भाव। ठीक है, तो दूसरा एक क्लास हम और बना लेते हैं, लेट्स से इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट। इसको मैं नाम देता हूँ कैट। तो कैट क्लास के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन हमने साउंड का रखा है, और इसको मैं नाम देता हूँ म्याओ म्याओ। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट से ये पूरा हटा देते हैं, लेट से कि आपने साउंड इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहा डॉग के इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ठीक है, न्यू न्यू डॉग के इम्प्लीमेंटेशन को लेके, और यहाँ पे जैसे आप साउंड डॉट साउंड ऑफ को ये करना चाहेंगे, और इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो डॉग का इंटरफेस है उसके अंदर एक साउंड ऑफ करके एक मेथड है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं जानते, क्योंकि वो पूरा जो लॉजिकल कोडिंग है वो आपने इस डॉग के क्लास के अंदर रखा हुआ है। तो अगर आप इसको आप रन करते हैं तो भाव भाव करके प्रिंट हुआ, यानी कि आपको इस चीज की नहीं पड़ी है कि हाँ ये साउंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे आ रहा है, यानी कि आपको सिर्फ रिजल्ट सही मिले कि नहीं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है। अगर मैं डॉग के बदले यहाँ पे कैट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे एज अ म्याओ म्याओ प्रिंट हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि हाँ आपने जो साउंड ऑफ मेथड कॉल करना है तो वो किस जगह पे आपको कॉल करने का है। तो इस तरह से आप एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू बाय इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस क्लास। कोड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ लेट्स से कि अगर आपने एक एम्प्लॉय क्लास बनाया है तो इसके अंदर आप जो भी प्राइवेट फील्ड्स जो भी पब्लिक फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे वो सब कुछ एम्प्लॉय के रिलेटेड ही काम करेंगे, यानी कि इसके अंदर मैं कोई भी डॉग को लेके या कैट को लेके इम्प्लीमेंटेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं रखूंगा। ठीक उसी तरह हमारा अगर साउंड इंटरफेस है तो साउंड इंटरफेस के अंदर हम साउंड के रिलेटेड जो हमारी कोडिंग होगी सिर्फ उसको रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बेटर कोड व्यू मिलता है और एक ऑर्गेनाइज कोड का स्ट्रक्चर मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी यानी कि आप इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को बिना चेंज करे या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करके आप एक नया लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपका जो पब्लिकली एक्सपोर्ट मेथड्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने एम्प्लॉय के केस में दिखा कि हाँ यहाँ पे हमने एक प्राइवेट मेथड डिक्लेयर किया था सेट इनिशियल पिन का, जो अगर पिन इनिशियल में सेट नहीं हो तो वो उस पिन को एज डिफॉल्ट 1 2 3 4 सेट कर देगा। लेकिन क्या इससे हमारे सीक्रेट पिन के गेटर या सेटर मेथड पे कुछ फर्क पड़ा था? नहीं, क्योंकि जो भी पिन का डेटा है वो तो हमको फाइनल यही दे रहा है। तो बट लेट्स से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट बोनस। ठीक है, प्राइवेट डबल बोनस।
और इसका हम गेटर एंड सेटर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से आपका जब भी कोई एम्प्लॉय सेट हो रहा है तो आप उसका बोनस चेक करें। अगर उसका बोनस 0 है तो आप उसको बोनस में 2% का हाइक दें। ठीक है, ये हमारा एज अ परसेंटेज होगा। इसको मैं यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, परसेंटेज। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक इनिशियल एम्प्लॉय सेट किया है लेकिन उस एम्प्लॉय को आपने अभी तक कुछ भी बोनस की बात नहीं की है तो आप उसको बाय डिफॉल्ट 2% का एज अ बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें बोनस के डेटा को, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ एम्प्लॉय डॉट गेट बोनस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोनस देखिए आप 0 सेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई एम्प्लॉय नेम नहीं प्रोवाइड किया है। हमारा जो लॉजिकल बिल्डिंग है वो एम्प्लॉय नेम के साथ जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ संजय। तो जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया, देखिए आप 2% इस एम्प्लॉय के लिए बोनस असाइन हुआ है। अब अगर आप कुछ भी लॉजिकल बिल्डिंग इसमें करना चाहें या कुछ भी प्राइवेट मेथड को यूज करके अगर इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या आप आपके पब्लिक गेटर या सेटर को चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, लेट से इसको मैं कॉल करूंगा लेट सेट इनिशियल बोनस, सेट इनिशियल बोनस, और मेरा सेम लॉजिक में इसके जैसा यहाँ पे यूज करूंगा, सेट इनिशियल बोनस और यहाँ पे बोनस। ठीक है, ये आपका था बोनस। हमने यहाँ पे 2% लिखा था, इसको एक बार रन करके कंफर्म कर लें। ठीक है, 2%। अब अगर मैं इस कुछ भी चेंजेस इस मेरे प्राइवेट मेथड के अंदर करता हूं तो उससे मेरे पब्लिक गेटर या सेटर मेथड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूं कि एक मेल जाएगा, मेल सेंड टू मैनेजर फॉर बोनस इंफॉर्मेशन। लेट्स से कि हाँ जब भी एक बोनस क्रिएट हो रहा है तो आप आपके मैनेजर को एक मेल सेंड कर रहे हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूं, आप देखिए आपका जो मेल सेंड टू मैनेजर फॉर बोनस इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट हो गया है, और साथ ही आपको ये जो डेटा है वो एज इट इज यहाँ पे मिल गया है। तो ये होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं, बट उसको चेंज करने से आपके पब्लिकली एक्सपोज्ड मेथड्स के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं आएगा। एनकैप्सुलेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले कि अगर अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 या 3 वेरिएबल्स को यूज किया है, तो इसमें अगर आपके काफी सारे वेरिएबल्स हों, लेट्स से कि 30 to 40 वेरिएबल्स हों, तो आपको उसके लिए लॉजिकल कोड मेंटेन करना काफी टफ पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि हम एक सिंगल यूनिट के अंदर ही सब कुछ लिखते हैं। तो उससे कभी कभी आपको मैनेजमेंट में, कोड मैनेजमेंट में तकलीफ आ सकती है। It makes it more difficult to understand how the system works. Since encapsulation में हम डेटा को हाइड करते हैं, यानी कि हमारे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं, कभी कभी बाहर के क्लास में हमें ये इश्यू आता है कि हाँ आखिर में ये क्लास इस तरह का डेटा क्यों आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने तो कभी बोनस सेट किया नहीं, फिर भी हमको 2.0% का एज अ बोनस हाई क्यों दिख रहा है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो कभी कभी आपको क्रिएट हो सकता है। तो आपको एक बेटर डॉक्यूमेंटेशन या बेटर जावा डॉक क्रिएट करना पड़े, एंड मे लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसा कि आपने देखा कि हमको सिर्फ ये 2 चीजें ही इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी तरह से अगर आप 30 to 40 वेरिएबल्स हैं और उनके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं कि हाँ एक वेरिएबल सेट करने से आपका दूसरा वेरिएबल
ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए या फिर कुछ ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर सेट हो जाए। तो इस तरह की चीजों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कभी कभी आपको एक इश्यू क्रिएट कर सकती है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एनकैप्सुलेशन की। अगर आपको कुछ भी डाउट है एनकैप्सुलेशन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।